आरती शादी की जोड़ी में घूंघट किए ससुराल के दहलीज पर खड़ी होती है। तभी उसकी गरीब सास सीता फटी पुरानी साड़ी पहने हुए उसका स्वागत करती है। आओ छोटी बहू, हमारे गरीब घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी संगीता है और ये अनुज का बड़ा भाई मोहन, और ये दोनों उसके बच्चे बंटी और गुड्डी। बंटी, गुड्डी, चलो चाची जी के पैर छुओ। दोनों बच्चे जैसे ही आरती के पैर छूने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आरती मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों को मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे बड़े ही गौर से आरती के साथ आए सामान को देखते हुए आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। बंटी भैया, उठ, बाशी में क्या है? गुड्डी, उसमें चाची हम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई होंगी, फिर हम दोनों को ये फटे चिट्टे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। ये सुनकर 5 साल की मासूम गुड्डी खुश हो जाती है। इसके बाद आरती अपने सास ससुर जेठ जेठानी के पैर छूती है। 8 जन के बड़े से परिवार में घर के मुखिया थे गोपीनाथ, जो कि बुढ़ापे में भी दिन भर मेहनत से कोयले के खदान में भारी भरकम बोरी का बोझ ढोते हैं। वहीं मोहन भी जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 कमा कर घर लाते, मगर कभी उनको काम मिलता तो कभी नहीं। इतनी गरीबी में घर का खर्चा चलाना और रोटी कमाना उस गरीब परिवार के लिए हर रोज़ की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें कि अब आरती भी बढ़ चुकी थी। ससुराल के पहले दिन आरती साफ सफाई करने के बाद पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहां संगीता चूल्हा लीप रही होती है। अरे जेठानी जी, मैं तो आ ही रही थी चूल्हा लीपने। कोई बात नहीं आरती, तो क्या हुआ जो मैंने चूल्हा लीप दिया? आरती, तुम मुझे जेठानी जी की जगह आज से संगीता दीदी कहना। दीदी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पालक पनीर बना लूँ और साथ में गर्मा गर्म पूरी बना लूँ। मैं माँ जी से बोलकर पालक पनीर बनाने का सामान मंगा लेती हूँ। ये सुनकर संगीता आरती को रोककर हिचकिचाते हुए कहती है, ज़रा रुको देवरानी जी, मैं क्या कह रही थी कि पालक पनीर तुम फिर किसी और दिन बना लेना, अभी के लिए तुम आलू की सब्जी और रोटी बना लो। संगीता दीदी, आज मेरे ससुराल में पहली रसोई है और पहली रसोई में इतना सादा खाना। क्या बात है दीदी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। जेठानी जी, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और ये घर परिवार मेरा अपना है। अब आप बताइए। देखो देवरानी जी, हमारे करीब ससुराल की हालत इतनी ठीक नहीं है। देवर जी की शादी भी कर्जा लेकर हुई है। मैंने देखा है तुम्हारे जेठ जी, देवर जी और ससुर जी कितनी मेहनत से हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अमीरों की गालियाँ खाते हैं और धूप भरी कड़ी गर्मी में भारी बोरी ढोते हैं। ऐसे में भी बस 2 वक्त की दाल रोटी का ही इंतज़ाम हो पाता है। और जब से मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं आरती, जब हमें नमक पानी पीकर भी सोना पड़ा था। तुम ही बताओ, ऐसे में हम गरीबी में हमारा परिवार पालक पनीर कहाँ से खा पाएगा? संगीता की बातों में एक बड़ी ही लाचारी दिख रही थी। ऐसे में गरीबी के चलते आरती 2 दिन आलू से ही पतली तरीदार सब्जी बनाकर अपनी गरीब ससुराल वालों को रोटी सब्जी परोसती है। तभी बंटी और गुड्डी दोनों खाना देखकर रोते हुए कहते हैं, चाची, आपने भी माँ के जैसे ही ये पानी वाली सब्जी और रोटी बनाई है। हमें ये नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। हाँ, मैं भी ये गरीबों वाला खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बंटी, गुड्डी, ऐसे जिद नहीं करते, चलो चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनका गरीब दादा गोपी अंदर ही अंदर ढहकते हुए रोटी का एक निवाला तोड़कर खाते हुए झूठ मूठ में खाने की तारीफ करते हुए कहता है, ओए होए भाई, वाह छोटी बहू, तुमने क्या स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाई है। वाह, इसके आगे तो होटल की सब्जी भी फेल है। और ये नरम मुलायम रोटी तो सब्जी के बिना भी कितनी मीठी और स्वादिष्ट लग रही है खाने में। ये सुनकर दोनों बच्चे भी खाने लगते हैं और इस तरह से पूरा परिवार मन मारकर खाना खाता है। अपने गरीब ससुराल वालों का ऐसा हाल देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, कहाँ है तू, जहाँ अमीरों के घरों में एक वक्त के खाने में 2-3 तरह की सब्जियां बनती हैं और वहीं एक गरीब के परिवार को पानी वाली सब्जी के साथ रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ता है। मगर मैं अपने गरीब ससुराल वालों को पालक पनीर बनाकर खिलाकर ही रहूंगी। अपने गरीब ससुराल वालों को पालक पनीर खिलाने के लिए आरती दूर बाजार से होलसेल की दुकान से राशन पानी खरीदती, जिसमें से कि वो 1-1 2 रुपए भी बचाने लगती है। वहीं एक दिन बंटी और गुड्डी जब स्कूल जाते हैं तो रोहन को लंच में पालक पनीर की सब्जी और पूरी खाता देखकर उन दोनों गरीब बच्चों का मन भी ललचाने लगता है और वो उनके पास जाकर पूछते हैं, रोहन, ये तो क्या खाना खा रहा है? ये पालक पनीर की सब्जी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मुझे तो पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। और तुझे पता है, बड़ी बड़ी हाई फाई शादियों में ही पालक पनीर की सब्जी बनती है। मोहन भैया, क्या तुम थोड़ी सी पालक पनीर हमें भी खिलाओगे? हमने ये पालक पनीर कभी नहीं खाया। गुड्डी की पालक पनीर खाने की बात सुनकर रोहन उन दोनों भाई बहन को अपने बेंच के पास से भगाने लगता है।
इन दोनों गरीबों ने अपनी शक्ल देखी है, बड़े आए पालक पनीर खाने। औकात एक पैसे की नहीं, चलो फुटो यहाँ से। बेचारे दोनों रोते हुए अपनी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं और उदास मन से घर आकर कहते हैं, माँ, दादी माँ, चाची, मुझे और बंटी भैया को पागल पनीर खाना है। हैं? पागल पनीर? गुड्डी बिटिया, बाजार में ऐसी भी कौन सी सब्जी आ गई है? ऐसी कोई सब्जी नहीं होती। होती है दादी माँ, और पागल पनीर है पैसे वाले भले भले लोगों की शादी में बनती है। मासूम गुड्डी की ये बात सुनकर बहू आरती को समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों बच्चे पालक पनीर खाने की बात कर रहे हैं। गुड्डी और बंटी पालक पनीर की बात कर रही हुई माँ जी, इतनी गरीबी में हम इन दोनों बच्चों को पालक पनीर कहाँ से खिलाएंगे बहू? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हमारा परिवार पेट भर कर 2 वक्त का खाना भी खा सके। माँ जी, मैंने थोड़ी बहुत पैसे जोड़ कर रखे हैं, हमारा परिवार पालक पनीर ज़रूर खाएगा। इसके बाद आरती बाजार जाती है, जहाँ ठेले वाले बड़े ही सस्ते में ताज़ा हरा पालक बेच रहा होता है। भैया, ज़रा 1 किलो पालक तोल देना। क्या करूँ, पनीर का भाव तो बहुत ही महंगा है। एक काम करती हूँ, दूध खरीद कर पनीर घर पर ही बना लूँगी। सामान लेकर आरती घर आती है और दूध फाड़ कर वो बहुत ढेर सारा पनीर बना लेती है और वो पालक पनीर बनाने में लग जाती है। वहीं एक लाइन में बैठकर उसके गरीब ससुराल वाले पालक पनीर बनने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी को चूल्हे से सेकी हुई तंदूर की रोटी और पालक पनीर परोसती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। बाबूजी, मोहन भैया, कैसा बना है पालक पनीर? बहुत ही स्वादिष्ट। आरती बहू, जिंदगी में पहली बार हम सब ने पालक पनीर खाया है, वरना हम गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना ही बड़ा मुश्किल होता है। सचमुच बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, एकदम होटल जैसा स्वाद है तेरे बनाए हुए पालक पनीर में। हाँ चाची, आप पागल पनीर का एक ढाबा खोल लो, फिर आप एक पागल पनीर बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगी और मैं और बंटी भैया भी रोज रोज पागल पनीर खाएंगे। माँ जी, गुड्डी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों ना हम सभी परिवार आरती के साथ मिलकर पालक पनीर का ढाबा खोले? क्या पता हम गरीबों के दिन बदल जाएं। हाँ संगीता बहू, तो ठीक कहती है, हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। 5 साल की गुड्डी आरती और उसके गरीब ससुराल वालों को गरीबी भरी जिंदगी से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देती है, जिसके बाद सभी ढाबे का बर्तन चूल्हा इकट्ठा करती हैं और थोड़े बहुत पैसों के साथ मिलकर गरीब बहू के साथ पालक पनीर और चूल्हे की तंदूरी रोटी का ढाबा खोलते हैं।